तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है चैप्टर आपके 15.2 है, कक्षा 8 का चैप्टर है आलेखों से परिचय। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि निम्न बिंदुओं को एक वर्गाकृत कागज यानी ग्राफ जो पेपर आता है उस पर अंकित कीजिए और जांचिए कि क्या वे जो सभी एक सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा में स्थित है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक ग्राफ पेपर ले लिया और आपको इस तरह एक्स अक्ष ये होता है और ये वाई अक्ष होता है। फिर उसमें देखो आपको लिखना है ऐसे गिनती, एक्स अक्ष पे प्लस का होता है, ये सारे निर्देशांक किसके हैं, प्लस के है ना, इसलिए आपको ऐसा बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से आपको ये गिनती लिख देनी। ये एक्स अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कितने बिंदु है, 1 2 3 4 बिंदु है, ABCD। तो सबसे पहले देखो ये जो बिंदु होते हैं इसमें हमेशा पहला जो होता है वो x का होता है, दूसरा y का होता है। तो पहला बिंदु देखो A x का कितना है 4, तो x पे आप 4 जाओ। पहले देखो एक एक बिंदु को देखना है। पहला x पे आप 4 जाओ, ये रहा, और y पे 0 है, इसका मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, तो यहीं पे रहना है। तो ये बिंदु A प्राप्त हो गया और कौन सा 4 और 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है 4x पे है। देखो अगला B बिंदु 4x पे है, ये रहा, और y पे कितना है 2 चलना है। y पे कितना चलना है, 2 कदम चलना है। तो देखो इधर नहीं चलना है, ऊपर चलना है। ठीक है ना, ध्यान से देखना है। x पे 4 खड़ा है और खड़ा यहाँ पे है, और अब देखो 1 और 2 यहाँ पे, तो ये हो गया आपके B बिंदु 4 और 2 हो गया। C कितना है 4 और 6, 4 ये हो गया, उसके बाद 6 ये रहा। तो C जो बिंदु है 4 और 6 हो गया। उसके बाद D जो है 4 और 2.5, D जो है 4 हो गई ये और 2.5। देखो 4 तो यहाँ पे हो गया, और उसके बाद 2 और 5 लाइन है छोटी वाली, यानी ये हो गया D जो बिंदु है आपके यहाँ पे देखो 4 तो ये हो गया, फिर 2.5। फिर आपको क्या करना है, इन चारों को मिला देना है। कैसे, तो अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या ये सभी सरल रेखा में स्थित हैं, हाँ, तो आपको लिखना हाँ। अब इसमें पैमाना मानना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे पैमाना क्या माना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि पैमाना आपने क्या माना। तो देखो एक्स अक्ष पर, कहाँ पे, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पे एक बड़ा खाना यानी एक ये बड़ा खाना को कितना माना, अंतर कितने का आ रहा है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1 माना ना। तो एक एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1, अब मान नहीं दे रखा तो उसको आप इकाई लिख दो। इसी तरह वाई अक्ष पर भी कितना माना हमने, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 का अंतर इसमें भी आ रहा, तो 1 इकाई। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। तो इसी तरह से आपको ये करने हैं। अगला देखो आप यहाँ पे दूसरा इसका PQRS 4 बिंदु दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखो एक x पे और y पे भी 1, पहला x का होता तो x पे 1 चलना है, ये खड़े यहाँ पे होना और 1 कदम चलना है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला है 2 2 2 और ये 2 देखो खड़े, पहले जो पहला होता है वहाँ पे आपको खड़े होना। पहले x का होता था 2x का है, अगर हम यहाँ खड़े होते तो ऐसे चलते हैं, और अगर यहाँ खड़े होते तो ऐसे चलते हैं। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे खड़े ना तो ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे, लाइन पे नहीं चलेंगे, वाई जिस तरफ जा रहा है, जो दूसरा अक्ष जा रहा है ना उसकी तरफ। जैसे x पे हम खड़े हैं तो y किस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो आपको ऊपर चलना है। अगर आप y पे खड़े हो तो कहाँ चलना है, x की तरफ। ठीक है, अब ये देखो 2 यहाँ पे खड़े हैं और ये 2, अगला है 3 यहाँ पे खड़े और 3 कदम चलना है, ये 3 और अगला है 4 और 4। ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखिए ये हो गया P 1 1, Q 2 2, R 3 3 और S 4 4। अब आपको क्या करना है, इनको मिला देना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनको मिला दिया। तो अब यहाँ पे क्या, ये सीधी रेखा में स्थित है ना, सीधी रेखा में जा रहा है, चारों बिंदु है वो सीधी रेखा में जा रहे हैं। तो हाँ लिखना है यस। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि एक सीधी रेखा में स्थित है या नहीं है, तो है सीधी रेखा में स्थित, तो आपको यस लिखना है। और वही आपको पैमाना मानना है, पैमाना जो हमने पहले क्वेश्चन में माना था। तो यही पैमाना है आपके एक्स अक्ष पे 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पे 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है ना, तो इसी तरह से आपको ये भी सरल करना है। तीसरा देखो यहाँ पे ये आपके KLMN है, बिंदु है, तो इसको भी आपको दर्शाना है। तो देखो पहले K है, K पहला बिंदु 2 और 3, x पे 2 है तो अब 3 चलना, तो y की तरफ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 3, कौन सा है ये K। उसके बाद है L 5 और 3, ये 5 और 3, L है 5 और 3, फिर है 5 5 5 ये हो गया। उसके बाद 5 कदम चलना, 3 और 2 5 5 5, कौन सा है M, N है 2 5, 2 पे खड़े रहना है, 2 पे ये यहाँ और 5 कदम चलना है यहाँ पे, 2 और 5। अब देखो यहाँ पे मिलाना कैसे, इनको ऐसे नहीं मिलाना। पहले हमने कहाँ से शुरुआत की थी, देखो K से की थी ना इसकी शुरुआत, तो K से L, फिर L से क्या हो जाएगा यहाँ पे M, और M से क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे N हो जाएगा। इस तरह से इनको मिलाना है। तो अब यहाँ पे देखो क्या ये सीधी रेखा में स्थित है, नहीं, सीधी रेखा में ऐसे स्थित होता है, ये यहाँ तक सीधी है, फिर वापस आगे मुड़ गई, फिर वापस आगे मुड़ गई, तो ये सीधी रेखा में स्थित नहीं है। और पैमाना तो आपको वही जो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन में किया था। पैमाना आपको यही मानना, एक्स अक्ष पे 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पे 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, सेम आपको पैमाना करना। तो ये आपको इस तरह से पहला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 2 बिंदु आपको दे रखे, एक तो 2 3 है और एक दे रखा 3 2, में से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन बिंदु पर ये रेखा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। देखो यहाँ पे कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या बिंदु है, एक तो 2 3, यानी ये है 2 एक्स पे और वाई पे कितना चलना है, एक्स पे खड़े तो इस तरफ चलना है ना, वाई की तरफ 3 कदम, तो ये हो गया आपके 2 3। ठीक है, और दूसरा है 3 2, 3 और ये 2, 3 एक्स पे खड़े है, वाई की तरफ 2 चलना है, 3 और 2। फिर क्या करना है, से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचनी है। तो आपको इन बिंदुओं से गुजरने वाली एक सरल रेखा ऐसे खींचनी है, इस तरह से, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। ठीक है ना, ऐसे मिला दिया। फिर आपको ऐसे आगे की तरफ दोनों जो अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, इनको काट देना है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन बिंदु को ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो ये एक्स अक्ष होता है, अब एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो गया, एक्स पे खड़ा है तो 5, देखो पहला एक्स का होता है तो एक्स पे तो होता है 5, अब वाई पे तो खड़ा ही नहीं है तो वाई का क्या हो गया 0, और इस पे ये वाई एक्स है, वाई एक्स मतलब एक्स पे देखो 0 है, ये यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ पे एक्स पे तो 0 है और वाई पे कितना है 5। तो देखो यहाँ पे लिखना है आपको एक्स अक्ष का हो जाएगा 5 0 और वाई अक्ष का हो जाएगा 0 5, ये निर्देशांक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, आलेख में बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। आपको 3 आकृति दे रखी है, 1 2 3 अलग अलग बिंदु दे रखे हैं, तो आपको सबके निर्देशांक लिखना है। ठीक है, तो देखो इसको समझो पहले। जैसे ये है, सबसे पहले हम लिखते हैं ये, ठीक है ना, इसके हम निर्देशांक लिखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु लेते हैं हम L,
क्या लेते हैं, एल। एल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो एल ये बिंदु है, तो सबसे पहले एल का एक्स अक्ष पे कहाँ पे खड़ा है। जो निर्देशांक होते हैं, इस तरह के जो निर्देशांक होते हैं, पहला हमेशा हमें आपको x का लिखना है, दूसरा हमेशा आपको y का लिखना है। ऐसा नहीं पहला आप y का लिख दो दूसरा x का लिख दो, गलत हो जाएगा। पहला आपको x का लिखना है, दूसरा आपको y का लिखना है, ठीक है। अब देखो ये है l बिंदु, l पे पहले x पे कितना है, 7 है, और ये y पे भी कितना है, 7 है ना। देखो ये L बिंदु इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, तो पहले x का 7 है, तो x का 7 और y पे भी 7 है। m का लिखो आप, m का देखो m ये रहा, m पे कितना है 10 और y पे कितना है 8, तो पहले x का है 10 और y पे है 8। k का देखो, k देखो अब k ये x पे कितना है 10 है ना, x पे कितना है 10 है ना, और y पे कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है। देखो x इस बिंदु की, या आपको ऐसे पता नहीं चले तो आप ये देख लो कि ये दूरी कितनी है। x का देखना तो ये दूरी कितनी है बिंदु की, 10 है, तो ये 10 आ गया। फिर y की कितनी है, इस बिंदु से ये y होता ना ऐसे, तो 5 है, तो ये 5, ये हो गया। उसके बाद ये देखो आप ये वाला p का देखो ये कितना है, 4 है ना, ये यहाँ पे 4 है और y पे 3 है, तो 4 और 3। q कितना है, ये 6 और ये 1। r कितना है, यहाँ पे r है देखो 6 और ये 5, और s यहाँ पे है 4 और 7, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे ये जो है A B C और O, A B C और O, इनके देखो आप A का है 2 और Y का तो पता ही नहीं ना। A का देखो A पे 2 खड़ा है, Y पे है 0, तो 2 0। B है यहाँ पे 2 और 3, पहले 2 x का y का 3। ये देखो C x पे कहाँ है 0 है और y पे 3 है, 0 3। और ये O 0 मतलब x भी 0 है y भी 0 है, तो ये हो गया 0 0, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है ना। तो ये आपके इस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। असत्य है जो गलत है उसकी आपको उसको ठीक करना है। कोई बिंदु है जिसका x निर्देशांक 0 है, यानी कोई बिंदु है, एक बिंदु है जिसका x क्या है 0 है और y निर्देशांक शून्यतर। अब शून्यतर क्या होता है, शून्य के अलावा, ध्यान रखना, शून्यतर का मतलब होता है कि ऐसी संख्या शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 है, कुछ भी है, वो y अक्ष पर स्थित है, तो हम इसकी जांच कर लेते हैं। देखो ये आपके x अक्ष होता है और ये आपके y अक्ष होता है, ये 0। अब x अक्ष ये y अक्ष, यहाँ पे इसके लिख लेते हैं 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3। क्या दे रखा है कि x निर्देशांक 0, ये 0 है, और y 3 है, ये y 3 है यहाँ पे, तो ये 0 3 हो गया ना। तो क्या ये y अक्ष पर स्थित है, क्या ये y पे स्थित है, सत्य है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सत्य। अगला है कि कोई बिंदु है जिसका y निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक क्या है 0 है, x नहीं दे रखा, y 0 है तथा x निर्देशांक 5 है, ये 5 है, तो y अक्ष पर स्थित होगा। देखो तो ये इधर 5 है, देखो x पे 5 है तो ये 4 और यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे स्थित होगा, और y 0 है तो इसका मतलब ये कहाँ पे स्थित होगा, x अक्ष पे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है y अक्ष पे, तो ये असत्य है। तो यहाँ पे क्या लिखना आपको, इसको ठीक क्या करना है कि कोई बिंदु जिसका निर्देशांक y 0 तथा x 5 है, तो वे
एक्स अक्ष पर ना होकर वाई अक्ष पर ना होकर कहाँ पर स्थित होगा, एक्स अक्ष पर स्थित होगा। उसके बाद है क्या मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है। हाँ, मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 0 0 है। कैसे कि ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। जब दोनों अक्ष आपस में एक दूसरे को काटते हैं, जो कटान बिंदु होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, क्योंकि यहाँ 0 से 1 2 इधर शुरू होते हैं, इधर भी माइनस के, इधर भी प्लस के और इधर माइनस के, इसलिए ये मूल बिंदु है। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। तो आज का यही वीडियो है, इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।